वायरस के पीछे के रहस्य क्या हो सकते हैं, उन संभावनाओं पे बात करेंगे। लेकिन उन सबको समझने के लिए पिछला जो वीडियो मैंने बोला है, जिसमें वायरस के बारे में मैंने बताया है कि वायरस किस किस ढंग से जो है कार्य करता है, तो उसको देखना जरूरी है। अब हम वायरस के बारे में बात करेंगे कि वायरस से जो ये इसके पीछे का रहस्य है, ये क्यों फैलाया जा रहा है, इसमें चीन है कि अमेरिका है। तो जब भी एक बात ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे बात करूंगा, नाम शब्द लूंगा अमेरिका का, तो विश्वास मान लीजिएगा अमेरिका एक माध्यम मात्र है। और सच बात तो यह है कि अमेरिका के पीछे जो लोग काम करते हैं उनमें रॉथशाइल्ड का मेन नाम है, जो विश्व बैंक का भी संचालन करते हैं, जो स्विस बैंक का भी संचालन करते हैं, और साथ साथ जो दुनिया के सारे बैंकों के पीछे कारण हैं। ये मैं पहले बता दूं, तो अमेरिका का नाम ले तो आप वहीं पहुंच जाइएगा। अमेरिका केवल एक मोहरा है। लेकिन चीन की भी कुछ साजिशों की बात करूंगा, लेकिन सब जो एक थोड़ा सा समझ के साथ बात करने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि इससे दो तरीके के फायदे हो सकते हैं जिन्होंने इसको फैलाया है। पहली बात तो ये भी प्रूफ होती जा रही है कि ये जो वायरस है वो कोई नेचर मेड नहीं है। नेचर मेड वायरस से कभी भी मनुष्यता को पूरे तरीके से नष्ट होने का खतरा नहीं हो सकता। मनुष्यता को एक छोटे मोटे रूप में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये वायरस फैलाया है और इसके पीछे पूरी दुनिया को लॉकडाउन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा, इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही लालच हो सकते हैं। मैं उन पे बात करूंगा। पहला लालच हो सकता है कि इसके पीछे एक वैक्सीन की बिक्री का बहुत बड़ा व्यापार छुपा हो, कि जिससे वैक्सीन की बिक्री और इससे जो इसके इलाज होंगे उसकी बिक्री की जा सके, उससे धन कमाया जा सके। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात वो फायदा उठा सकते हैं जो पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था के एक अंधकार में धक्का दे देंगे और बाद में अर्थव्यवस्था को सही करने के नाम पे पूरी दुनिया को अपना लोन ला देंगे। और वो लोन जो ला देंगे वो इतना ज्यादा होगा कि उसे निपटाने में हमारी पीढ़ियां खत्म हो सकती हैं, हमारी कई पीढ़ियां खत्म हो सकती हैं, और उसका अंतिम नतीजा ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया कुछ लोगों के अंडर में आ जाए। अब ये दोनों संभावनाओं पे जब बात करूंगा तो उसको समझने योग्य है। पहले ये समझिए कि अगर ये वैक्सीन का धंधा है, अगर किसी भी आदमी ने ये वैक्सीन बनाई है, तो उस वैक्सीन को बनाने का एक सिम्टम होना जरूरी है। जैसे मैं किसी एक नाम की दुकान खोलूं और मैं बोलूं कि फला यहाँ पे बीमारी का इलाज मिलता है, तो निश्चित ही वो बीमारी भी फिर कभी बदलनी नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत से वायरस आते हैं जो नेचुरली आते हैं। वो वायरस समय समय पे एक दो महीने बाद अपना रूप बदल लेते हैं और फिर वो दूसरे तरीके से लोगों के बीच काम करते हैं। कोरोना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस ऑलरेडी इस पृथ्वी पे मौजूद हैं और वो मनुष्यों के लिए घातक हैं। ये बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज को कह सकता हूं कि यदि ये वायरस किसी ने बनाया है जिसके पीछे वैक्सीन का धंधा है, तो वो वायरस का जो निर्माण करेगा वो इस ढंग का होगा कि ये कम से कम साल, 2 साल, 5 साल या जितने भी साल तक ये फैलेगा, वो सब समय तक ये वायरस एक ही रूप में पहचाना जाएगा और उसका नाम होगा कोरोना। क्योंकि यदि हमें वैक्सीन कोरोना की बनानी है तो हम ये नहीं कह सकते अब कोरोना ने रूप बदल के कुछ और कर लिया, फिर इसका रूप बदल के मलेरिया हो गया, फिर इसका रूप बदल के कुछ और हो गया। तो ऐसे हम कभी भी बहुत लंबी वैक्सीन नहीं बेच सकते और इससे इतना बड़ा लाभ कभी नहीं हो सकता जो इसको बनाने और फैलाने के पीछे खर्चे करने में हुआ होगा। पहली बात यह भी है कि इसको अगर किसी व्यक्ति ने बनाया है तो ये कोई पागल सन की वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक को इस तरीके के रिसर्च करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और इसके पीछे जो टाइम चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा है। इक्विपमेंट्स भी जब चाहिए और जो लैब चाहिए उसमें भी अरबों रुपए चाहिए, और साथ साथ कई इसको जो टाइम देगा वो भी 10-20 साल का टाइम देके बना सकता है यदि कोई पागल वैज्ञानिक इसको बनाता है। लेकिन पागल वैज्ञानिक क्यों बनाएगा? उसको ना तो वैक्सीन बेचनी है, ना ही किसी तरीके से और वो फायदा ले सकता है। तो पागल वैज्ञानिक अगर इसको बनाएगा किसी लैब में तो उससे 100% लोगों की मृत्यु होगी, जो कि इससे नहीं हो रही है।
इससे 2 या 3% लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसका हवा इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको बनाने वाले जो हैं वो या तो कोई बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, या कोई बहुत बड़ा देश हो सकता है, या कोई बहुत ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी ज्यादा ताकतें हैं कि वो इसको फैलाने से पहले भय का व्यापार भी कर ले। क्योंकि भय की मार्केट बनाए बगैर वैक्सीन को महंगा और दिनों तक नहीं बेचा जा सकता। आज पूरी दुनिया कोरोना से ऐसी डर रही है कि वो घरों में चुप के बैठी हुई है। बड़े बड़े महान लोग की यही हालत है। ये एक भय का व्यापार है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। और भय के व्यापार के पीछे अगर मैं बात करूं कि जैसा कि कहा जा रहा है चीन ने फैलाया है, तो वहां पे मैं एक अपना संदेह जाहिर करता हूं। थोड़ा सा पहले उसकी बात कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं उनकी बात करूंगा जैसी मार्केट में चर्चा चल रही है। सबसे पहली चर्चा चल रही है कि चीन ने इस वायरस को बनाया और फिर अपने शहरों को लॉकडाउन किया, वहां पे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट लॉकडाउन करने के बाद वहां पे उसे पता लगा कि किस ढंग से फैल सकता है। फिर उसने पूरी दुनिया के देशों में फैला दिया, वैक्सीन बना के रख ली, और उसके बाद ये वैक्सीन आराम से पूरी दुनिया को बेचेगा। दोस्तों, 5 करोड़ लोगों के एक शहर को बंद करने में, और वो भी 2 महीने तक, और केवल एक शहर नहीं 2 शहर थे, 5-5 करोड़ लोगों से अधिक संख्या के, इन 2 महीने तक इन 2 शहरों को बंद करने का कितना खर्चा आता है, कभी इसका एस्टीमेट लगा के देखना। 5 करोड़ लोग, जो कि चीन में लगभग प्रति व्यक्ति की आय इंडियन रुपए के हिसाब से अगर देख लो तो लगभग 2 से 2,500 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आय है प्रतिदिन की। 5 करोड़ लोगों की सामान्य आय जोड़ लो, 5 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की 2,500 हजार रुपए के हिसाब से, और अगर 2,500 हजार रुपए के हिसाब से 75 हजार रुपए महीना हुए तो 2 महीने के हुए 1.5 लाख रुपए। यदि 5 करोड़ लोगों के 1.5 लाख रुपए के हिसाब से जोड़ो तो चीन को सीधा सीधा कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा लगा सकते हो। 5 करोड़ यानी कि अब इसको गुणा करो, आप ही समझो यार, मैं तो जीरो भूल जाता हूं, अनपढ़ आदमी। फिर 2 शहर हैं, फिर इसको जस्ट डबल भी कर देना। इतना बड़ा कोई खर्चा करके एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा इसके ऊपर। इसके लिए किसी जेल के कैदियों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। पहली बात। दूसरी बात कि अगर लोग कहते हैं कि 200 किलोमीटर के दायरे में वो अब नहीं फैल रहा है, चीन कहता है फैलना बंद हो गया, और ये दुनिया के 11,000 किलोमीटर दूर फैल गया है, 13,000 किलोमीटर दूर फैल गया है, और पड़ोस के शहरों में अब कोई खबर नहीं आ रही फैलने की। तो पहली बात ये भी सबको माननी पड़ेगी कि वहां पे कोई भी इंटरनेशनल मीडिया काम नहीं करता। चीन जिस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है दुनिया को सिर्फ वही माननी पड़ती। अब इसके आधार पे मैं एक छोटी सी आपको बात सुनाना चाहता हूं, पहले सुन लीजिए फिर समझना शुरू करिएगा। चीन अगर इतना बड़ा फायदा उठा के इसको करता तो ये ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात मैं अभी कह देता हूं पहले ही कि ये वायरस चीन में ही निर्माण हुआ। ये वायरस चीन में ही निर्माण हुआ और चीन की ही लैब में निर्माण हुआ। लेकिन पूरी कहानी ये है, पूरी कहानी को समझने से पहले एक बात समझ लो कि दुनिया के 4 देश, 4 ताकतवर देश अभी तक ऐसे हैं इस पृथ्वी पे जो विश्व बैंक और अमेरिका को टक्कर देते हैं, अपने तरीके से खड़े होके अमेरिका के डॉलर की गुलामी नहीं करते। उनमें एक है रूस। रूस पिछले कई वर्षों से लगातार सोना खरीद रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विश्व मार्केट से सोना खरीदता है, कई हजार किलो के हिसाब से, टनों में आता है वो, तो वो सोना खरीदता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा देश है आपका ईरान। ईरान। तीसरा देश है आपका नॉर्थ कोरिया, वो चोंगमुंग पोंगपोंग है ना, और चौथा देश है चाइना। ये 4 देश मिलके
अभी तक अमेरिका की बैंड बजा रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से, जो उनकी पूरी शातिरपने को टक्कर दे रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई देश भी नहीं ऐसा बचा है जो उनके शातिरपने को टक्कर दे रहा हो, जिनको मैं रॉथस्चाइल्ड बोलता हूं, जो कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने कर्जे में डुबो दिए हैं। और इसके मार्फत से ही डॉलर को हमेशा और ऊंचा किया जाता है। इसके लिए विश्व बैंक तेल मार्केट पे दबाव बनाता है अमेरिका के माध्यम से। अभी जैसे इंडिया पे बनाया गया था, सारे दुनिया के देश तेल बेचते हैं, वो डॉलर के बदले बेचते हैं। एक दो देश पहले थे जो नहीं बेचते थे, जिसमें सद्दाम हुसैन का और गद्दाफी का भी शामिल था, लेकिन उन दोनों को बदमाश दिखा के मार दिया गया। अब बाकी के बचे हुए तेल जो बेचते हैं वो डॉलर के बदले में बेचते हैं, लेकिन ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी तेल जो है, वो जो अभी लड़ाई हुई थी ना, वो उसके मार दिया गया था, तो अभी भी वो देश किसी डॉलर के बदले में नहीं देता। वो कहता हम वस्तु विनिमय कर लेंगे, भारत हमें अनाज दे दे उसके बदले में भी दे देंगे, हमें दवाइयां दे दे इसके बदले में भी तेल दे देंगे। वो इस तरीके का व्यापार करता है। और ये बात अमेरिका को अखरती है, क्योंकि भारत प्रतिवर्ष 12 लाख करोड़ रुपए का तेल खरीदता है। 12 लाख करोड़। अगर 12 लाख करोड़ रुपए को हम लोग डॉलर के बदले में लेते हैं तो डॉलर दिन पे दिन महंगा होता जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था गिरती है। लेकिन अगर 12 लाख करोड़ रुपए के हम अनाज के बदले में वो तेल लेते हैं तो हमको काफी गुना सस्ता पड़ता है। लेकिन अमेरिका ने अभी दबाव बनाया था, आपने सबने देखा। 2-2.5 साल पहले चिंगपिंग पोंगपोंग बहुत आदमी उसकी बातें कर रहे थे, सारे चैनल अचानक दुनिया के लगे हुए थे सिद्ध करने में कि वो गुंडा है, बदमाश है और ये बम बना रहा है, पूरी दुनिया को डरा रहा है। असल में वो सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा और अमेरिका को डराने का काम कर रहा कि तुम हमसे टकराना नहीं तो हम बम फेंकेंगे। उसके बाद रूस से भिड़ नहीं सकते, लेकिन रूस अपनी सैन्य शक्ति लगातार मजबूत कर रहा है और जो भी देश अमेरिका के खिलाफ कुछ करता है रूस उसका साथ देता है। तीसरी बात कि ईरान के खिलाफ भी ये कुछ नहीं कर पाए। अभी इन्होंने कोशिश की ईरान को दबाने की, लेकिन ईरान ने बदले में खड़ा हो गया, उसने कहा हम लड़ेंगे और चाइना ने और रूस ने उसका सपोर्ट घोषित कर दिया था कि हम इसका साथ देंगे। एक थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा था बहुत भयंकर तरीके से। लेकिन ये 3-4 देश जो बर्बाद कर रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा बर्बाद अमेरिका को अगर कोई कर रहा है तो वो है चाइना। पहला तो वो इकोनॉमी खराब कर रहा है कि चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट पे अपना कब्जा कर लिया है और वो अपना सामान बेचता है, अमेरिका को कहीं भी घुसने की एंट्री नहीं दे रहा। लेकिन एक बात आपको बड़ी हैरानी की बता दें, एक बड़ी कूटनीतिक चाल चलता है चीन, जिसकी कभी किसी ने जल्दी समझ में नहीं आती। और वो कूटनीतिक काल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो विश्व बैंक का लोन है वो लोन चीन के ऊपर। अब आप कहोगे यार चीन के ऊपर लोन है, हमारे ऊपर लोन है, और आप कह रहे हो कि वो चीन उनके खिलाफ इसीलिए तो लड़ रहा है। लेकिन वो लोन लेना नहीं छोड़ा, लोन लेता है अर्थव्यवस्था बढ़ाने के नाम पे, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था वो बढ़ाता है व्यापार करके। और एक बहुत सालों से चीन ने ऐसा किया है कि अपने देश को बाहर के व्यापार से लॉकडाउन कर लिया। वहां फेसबुक नहीं चलता, हिंदुस्तान में फेसबुक चलता है और कई लाख करोड़ रुपए यहां से लेके जाता है, जिसकी जीएसटी भी नहीं मिलती है हिंदुस्तान की सरकार को। गूगल यहाँ एंट्री करता है और कई लाख करोड़ रुपए लेके जाता है। यहाँ पे अमेजॉन एंट्री करता है, कई लाख करोड़ रुपए लेके जाता है। यहाँ पे 500 से ज्यादा टीवी चैनल विदेशी एंट्री करते हैं और कई लाख करोड़ रुपए लेके जाते हैं। लेकिन चीन ने पूरे तरीके से दुनिया को लॉकडाउन कर रखा है। और ऐसी स्थिति में चीन अपना व्यापार पूरी दुनिया को बेचता है, क्योंकि WHO और सबकी वो बातें मानता है, वर्ल्ड बैंक से लोन भी लेता है। तो वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के लोगों को प्रतिबंधित नहीं करता कि चीन से सामान मत लो, तो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ वो कोई काम करता नहीं। लेकिन एक बदतमीजी चीन बहुत समय से दिखा रहा है जिससे अमेरिका परेशान है, और वो बदतमीजी ये है कि चीन जितना पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया है, आप लोगों को हैरानी होगी, लगभग उतना ही पैसा उसने और देशों को ब्याज पे बांट रखा है। भारत को भी ब्याज पे दे रखा है, मतलब उधर से ले लेता है, इधर बांट देता है। इनसे संधियां गांठता है, इनसे कहता है कि तुम हमारा माल खरीदो, माल खरीदने की ये शर्तें होंगी, और ये लोन लेने के नाम पे फिर वही कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक बैंक को कितना बुरा लगता है। जो बैंक, विश्व बैंक, दुनिया पे अपना लोन देके अपनी शर्तें मनवा के उनसे संधियां निर्धारित करता हो, अगर बीच में कोई आदमी उससे लोन लेके उसी पैसे को दूसरी जगह देके अपनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रहा है
और ब्याज लेके उनका ब्याज भी निपटा रहा है। ये तो बड़ा अच्छा धंधा है। तो चीन ने ये धंधा कर रखा है। दूसरा एक धंधा कर रखा है कि एक लगभग 14,000 मिलियन डॉलर की रकम वो अमेरिका के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और बहुत टेक्निक से करता है, क्योंकि उसका शेयर मार्केट सबके लिए खुला हुआ है। तो जिस समय डाउनफॉल की स्थिति आती, अपना पैसा झोंक झोंक के उसके मार्केट को बढ़ाता है, और जब बढ़ जाता है तो 14,000 के 16-17,000 करके और वो वापस निकाल लेता है। सारी इकोनॉमी की मां बहन कर रखी है चीन ने। अब जिनको ये जो पितामह हैं इनके बैठे हुए, जो वर्ल्ड बैंक और सबको संचालित करते हैं, उनको ये समझ में आ गया कि ये चीन एक बदतमीजी करता है, और ये 4 देश हैं, इनको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। अब उस तोड़ने के लिए क्या किया जाए? तो इसके प्लान के तहत छोटे छोटे तरीके से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से पूरे दुनिया के देश राजी हों, और वो राजी होके जो हैं वो इन देशों के खिलाफ लगे। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोशिश की, असफल हुई। रूस के खिलाफ वो कोशिश करते नहीं हैं अभी, क्योंकि वो रूस को जानते हैं कि सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। तीसरा, ईरान के खिलाफ कोशिश की, वो भी उनकी असफल रही। और इधर ईरान के खिलाफ कोशिश जब असफल रही तो उन्होंने अपना सबसे बढ़िया प्लान एक्टिव किया। उनके पास CIA है, उनके पास और भी तरीके की इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें हैं, और उसके तहत उन्होंने चीन के साथ एक काम किया। चीन के ही शहर में जो उसने वायरस बना के रखा था, उसके बारे में भी उनको इंफॉर्मेशंस होंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उस वायरस को उन्होंने ओपन कर दिया। अब ओपन करने से क्या हुआ उसको समझिएगा सिचुएशंस वाइज। जैसे ही वायरस ओपन किया, चीन को जब पहला केस पता लगा तो चीन एकदम घबरा गया, क्योंकि उस वायरस को वो पहले से पहचानता था, और चीन को यह भी पता था कि हमारे पास इसकी एंटीडोज नहीं है। चीन ने आनन फानन में बहुत तेजी से अपने शहरों को लॉकडाउन किया, और पूरे तरीके से उस वायरस को कंट्रोल करने के लिए लग गए। साथ साथ ये टेस्टिंग पे भी लग गए कि वो मनुष्यों के शरीर में किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। और जब चीन ने ऐसा किया तो एक तरफ चीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन पूरी दुनिया चीन की खबरें देख रही थी कि वहां पे ये क्या चल रहा है, और इससे एक भय व्याप्त हो रहा था। और वही वो वक्त था जिस समय दुनिया के सभी देश अपने देशों में उन लोगों को बुला रहे थे जो चीन में उनके देश के रहते थे। सारी दुनिया ने बुलाए, और ये कारण था कि पूरी दुनिया में जो भी आदमी चीन से वापस गया वो वहां पे वायरसेस लेके गया, और वायरस फैलाने के काम शुरू हो गए। वो वायरस फैलना शुरू हो गया। लेकिन 2-2.5 महीने के अंदर चीन को ये पता लगा, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि इस वायरस को कोरोना वायरस के नाम से नहीं बल्कि चीन के वायरस के नाम से जाना जाए, ये चाइनीज वायरस के नाम से जाना जाए। जिस दिन ऐसी घोषणा हुई उस दिन पहली बार ये पता लगा कि ये असल में एक युद्ध है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल युद्ध है। और उस टेक्निकल युद्ध के तहत या तो पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा, इससे वर्ल्ड वार हो सकती है, लेकिन मैं इसकी संभावना कम मानता हूं, क्योंकि चीन, ईरान और अगर मिला लो आप इसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया, तो ये 4 मुल्क मिलके इतने ताकतवर हैं कि पूरी दुनिया इनको इस समय पछाड़ नहीं सकती। तो इस स्थिति में एक दूसरी शातिरपने का गेम खेला गया कि कहीं ना कहीं चीन के ऊपर एक विश्व बैंक हर्जाना रखे। हर्जाने के एवज में होगा ये कि कहीं ना कहीं चीन पे दबाव बनेगा, और साथ ही साथ चीन फिर दुनिया के साथ व्यापार ना कर सके, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे चीन की इकोनॉमी गिरने लगेगी, पूरी दुनिया से उसे अलग थलग कर दिया जाए। और इसमें बहुत हद तक अमेरिका सफल होते दिख रहा। जिस दिन इस जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ये घोषणा की, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं एक बात और बता देता हूं। रॉथचाइल्ड के परिवार में ही डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का विवाह हुआ है, ये आप जान लीजिए। और वो उनकी बेटी इस समय इनकी एडवाइजर है, और इनका दामाद भी इनका एडवाइजर है। ऐसी दोनों स्थिति में ये क्या सलाहें करते होंगे, आप समझ सकते हैं क्या गेम चल रहा होगा। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये पासा फेंका कि धीरे धीरे चाइना को लपेटेंगे, वैसे वैसे चाइना को ये समझ में आया कि अब कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हो गया है। चाइना ने तुरंत ही अपने शहरों को लॉकडाउन से मुक्त किया,
क्योंकि 2 महीने के अंदर वो ये जान चुका था कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है कि कई गुना लोगों को लेके मरे। कई लोगों को लेके मरे ऐसा नहीं है। ये वायरस कुल मिला के एक खास तरीके से रोका जा सकता है, जिसके बारे में कुछ सूचनाएं आ रही हैं कि गुनगुना पानी पीजिए, इस तरीके से गर्म पानी पीजिए, अपने गले को चोक मत होने दीजिए। ऐसी कुछ चीन से भी खबरें आ रही हैं। और दोस्तों, एक मेरे जानने पहचानने के मित्र हैं, उन्होंने भी कोरोना हुआ था और उन्होंने भी इससे ठीक होके इसी ढंग से दिखाया। तो मैं कम से कम चीन की खबर जो आ रही है उस पर अपनी तरफ से मुहर लगाता हूं। लेकिन अब पूरी दुनिया में हो क्या रहा है? पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड बैंक ये चीज फैलवा रहा है, चीन को भी एक तरफ लपेट रहा है, उसकी मार्केट भी खराब कर रहा है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा हल्ला क्रिएट कर सकता है, दुनिया के देशों को लॉकडाउन कर सकता है, तो वो केवल WHO के पास ऐसी पावर है कि वो जिस देश को बोलेगा, जो देश भी उससे लोन लेते होंगे, उन्हें अपने देश को लॉकडाउन करना पड़ेगा, अन्यथा लोन नहीं मिलेगा। केवल अभी ये भी खबर आती है कि सब जगह दुनिया में वायरस फैल रहा है, लेकिन चीन के मित्र देशों में क्यों नहीं फैल रहा? मैं ये कहूंगा कि मित्र देशों में भी फैल रहा होगा, लेकिन वो भी समझ गए हैं कि इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और वो WHO का आदेश नहीं मानते हैं। ये रीजन है कि जिसकी वजह से वो देशों में कोई परेशानी नहीं है और उन देशों में किसी तरीके का लॉकडाउन नहीं किया गया। ये बहुत गहरे में समझने वाली बात है। लेकिन आप ये भी देख लो कि अगर लॉकडाउन 21 दिन का हो तो शायद बहुत बड़ी तबाही नहीं आएगी। 21 दिन के लॉकडाउन से तबाही नहीं आएगी। भय का माहौल अगर पूरी दुनिया में पैदा करना है तो निश्चित ही ये लॉकडाउन 3 महीने, 6 महीने या 1 साल चले, तब जाके कुछ प्यारा सा मजा आएगा, प्यारी सी बर्बादी होगी, जिसमें उसके बाद प्यारा सा लोन बांटा जा सकता है। और यही हो रहा है। आप देखो ना, मोदी जी आते हैं, थाली बजवाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगले दिन फंड की बात कहते हैं। और मैंने तो सुना है मोदी जी की 76,000 करोड़ रुपए का लोन तुम्हें आ चुका है। पता नहीं बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन आ चुका है तो जरा बता दो उसका भी क्या चल रहा है। दूसरी चीज, ये खबर भी स्पष्ट होने लगी है कि लगभग ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है। मोदी जी बड़े प्यार से भविष्य की घोषणाएं करते हैं, भविष्यवक्ता हमारे मोदी जी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पहले मजाक मजाक में करते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगता हूं, बस 1 दिन के लिए आप लोग सुबह से शाम तक ये नहीं करेंगे। फिर अगली बार आते हैं, कहते हैं मैंने पहले ही कहा था मैं कुछ सप्ताह मांगता हूं, तो अब 3 सप्ताह नहीं करेंगे। अभी परसों वाले दिन मोदी जी आके कहते हैं कि ये एक लंबी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़नी है। अब सोच जाओ लंबी लड़ाई क्या होने जा रही। पूरी दुनिया में अगर ये गेम वायरस का फैलाया हुआ है तो दोस्तों, इस वायरस को चीन ने नहीं फैलाया है, क्योंकि चीन को इसे फैलाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरी दुनिया उससे माल लेना बंद कर देगी। चीन की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से जीरो हो सकती है, पूरे तरीके से चीन बर्बाद हो सकता है। इस बात को ध्यान रखो। और जो बात आप सबको बताई जाती है, आप बट से मान लेते हो चीन बर्बाद कर रहा है, हम सबको तैयार हो जाना चाहिए। यही तो कर रहा है, यही तो चाहता तुम चीन के प्रति तैयार हो, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही आदमी बचना चाहिए, वो अमेरिका और रॉथशाइल्ड और विश्व बैंक के आदेश। वही तुम लोग बिल्कुल कर भी रहे हो। और पूरी दुनिया में जो आर्थिक तबाही आएगी उसका फायदा चीन को बिल्कुल नहीं होगा, चीन को नुकसान होगा, क्योंकि आर्थिक तबाही आने पे उसके आयात पे भी, अगर सीधे सीधे देखो तो उससे हम लोग आयात करना भी छोड़ देंगे। हम क्यों सामान लेंगे जब हम पे पैसे ही नहीं है। कभी भी कोई भी देश, कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता कि वो जो सामान बेचता है उसे खरीदने वालों के पास पैसे ही ना बचे। ऐसा और ऐसा केवल दुनिया में एक ही आदमी चाहता है, और वो होता है महाजन, वो होता है ब्याज पे रुपया देने वाला, जो ये चाहता है कि लोगों के पास पैसे खत्म हो जाए तो ये जल्दी से मुझसे ब्याज पे लेने आए। क्योंकि ब्याज पे लेने आएंगे तो कभी किसी का कुंडल गिरवी रखेंगे, कभी किसी की मकान, कभी किसी की जमीन, और कभी किसी के भविष्य तक के विचारों को और बच्चों को भी गिरवी रखा जा सकता है। तो ये गेम पूरा जो है, मेरे तरीके से अमेरिका उसके माध्यम से
उन सबको मोहरा बनाते हुए ये दुनिया में फैलाया गया, और यही कारण है कि ये अमेरिका में ज्यादा फैल रहा है। फैलने का कोई और रीजन नहीं है, रीजन सिर्फ इतना है जितनी जांच की जाएगी उतने ज्यादा इसके पेशेंट दिखाई देंगे। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, यहां अभी तक 60,000 वैक्सीन केवल फैले ही हैं। 60,000 टेस्ट किट जांच अभी की गई हैं, जो रिपोर्ट आई है कल तक की, और 60,000 में किसी करोना कौन थी वो पता नहीं, वो पता है, मैं तो कोरोना की बहन ही लगती है वो जो थी कनिका, वो कनिका की 7 बार जांच हुई। तो जो भी आदमी टेस्ट रिपोर्ट कराता है, जिसको पाया जाता है, उसकी 4-5 बार होती है। तो औसतन लगभग 10,000 लोगों की जांच हुई होगी, 12,000, 15,000, 20,000, और उसमें से 4,000 मरीज निकल के आए हैं। अगर 20,000 लोगों की जांच होने में 4,000 मरीज निकल के आए हैं, तो 130 करोड़ आदमियों की अगर पूरी जांच हो जाएगी तो इसमें कई करोड़ की संख्या निकल के आएगी। और फिर हम आंकड़े देखते हैं, जैसे आंकड़े हैं पूरी दुनिया में बहुत लोगों को एड्स हुआ, खूब फैलाया गया। आप में से बता दो, आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उसमें से कितनों को एड्स हैं, आप बता दीजिए। मुझे नीचे मैसेज करिए कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में इतने लोग हैं, 1,000, उसमें से इतनों को एड्स है। लेकिन पूरी दुनिया में एड्स फैल रहा है, और ये फैल रहा, बड़ा बवाल मचाया गया था। उसी तरीके से 100 इतने लोगों के अगर आंकड़े आएंगे, 130 करोड़ लोगों के जांचें होंगी, तो कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 करोड़ लोगों को ये पाया जाएगा, जिसमें से मरने वालों की संख्या भी कुछ लाख में होगी। और विश्वास मानिए, इतने तो छींकने खांसने से हमारे वैसे ही मर जाते हैं, तो इस बात का हवा बनाने का काम, ये एक साजिश है। चीन के लिए हवा ये था क्योंकि उसकी लैब से निकला था, और वो जानता था कि अभी तक ये टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है, पता नहीं है कि किस तरीके से फैलेगा और किस तरीके का रिएक्ट करेगा। वैक्सीन भी नहीं इसकी अभी है। तो उस कंडीशन में चीन ने लॉकडाउन किया। वो लॉकडाउन एक बड़ा अच्छा बहाना था लोगों के पास कि मौका आ गया है, इसी वक्त चीन को लपेटा जा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, फैलाने की भी तैयारी नहीं लोगों ने की है, ये भी बात मैं पूरी तरीके से मानता हूं, क्योंकि कोई भी टेस्ट लैब जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती है, उसकी खुद का सिक्योरिटी सिस्टम इतना होता है कि उसमें लूप होल तब तक नहीं हो सकता जब तक दूसरा उसमें लूप होल पैदा करने की कोशिश ना करे। और चीन के अंदर कम से कम चीन का कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता जो इतनी ताकत रखता हो कि वहां लूप होल कर पाए। चीन के अंदर ऐसे जासूस हो सकते हैं दूसरे देशों के, जो लूप होल्स का काम करें और उस वायरस को बाहर निकल आएं और पहले उन्हीं को डराएं। और फिर बहुत दिनों तक वो ये भी नहीं कह पाएगा कि ये इसने फैलाया उसने फैलाया, क्योंकि उसी के देश में बना है। और चीन बहुत समय तक ये कह भी नहीं पाया, लेकिन बाद में जब ये कहना शुरू किया तो अचानक चीन ने अपने देश की जांचें बंद कर दी, सब बंद कर दी, और कह दिया हमारे यहाँ कोई भय अब नहीं है, हम तो जीत गए, ये सब सही हो गया, आप लोग भी थोड़े समय तक ये करिए, हम आपको मास्क देते हैं। उसने अपना धंधा शुरू कर दिया, बोलने भाई मास्क देते हैं, ये देते हैं, सैनिटाइजर देते हैं, आप लोग हमसे खरीदो और अपने देश को इसको सही कर लो। वो इस समय एक तरीके का डैमेज कंट्रोल कर रहा है जो फ्यूचर में हो सकता है। चीन को डैमेज कंट्रोल की समय जरूरत पड़ी है, लेकिन अमेरिका इस समय डिफेंसिव होने के मूड में नहीं है। वो अटैकिंग होता चला जा रहा है कि अब वो दबा के ही छोड़ेगा चीन को। और पूरे दुनिया में ऐसी खबरें होने लगी हैं कि चीन की अब हम सामान खरीदना बंद करेंगे, चीन का बहिष्कार करेंगे। यानी कि वो जो 4 देश दुनिया में ऐसे थे जो इस एक अंधे कानून से लड़ रहे थे, उन चारों में से एक देश को बर्बाद करने के बहुत निकट हैं। तो हमें ये समझना होगा। चीन के संबंध में चर्चाओं पे मेरे ये विचार थे, मैंने आपके साथ रखे। शाम तक बीच में किसी वक्त भी, या हो सकता है 1 घंटे बाद भी, आप प्रतीक्षा करिए। मेरी बैटरी अगर सही से चार्ज रही तो 1 घंटे बाद फिर मैं आता हूँ इसके आगे की बात करने कि इस समय भारत को क्या करना चाहिए। नमस्कार।